सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, ये एक रहस्य है। सदैव से इंसान इस रहस्य के बारे में सोचता आया है। ब्रह्मांड कैसे बना, सबसे पहले क्या था, यह ब्रह्मांड समाप्त कैसे होगा, हम सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये ब्रह्मांड बना ही क्यों? क्या सृष्टि पहली बार बनी या इससे पहले भी सृष्टि बन चुकी थी? हमारा भविष्य क्या है, आगे भविष्य में हमारा क्या होगा? आइए इन सब प्रश्नों के जवाब वेदों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत में महान वैज्ञानिक महादेव शिव कहते हैं, नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीनम अहेतुकम अग्राह्यम इंद्रिय सर्वय एतद अव्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृति मूलम प्रधानम योनि अव्ययम अव्यक्तस्यैव नामानि शब्दैः पर्याय वाचकैः। अर्थात सृष्टि की शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मूल कारण फंडामेंटल अवस्था प्रकृति के रूप में था। वह पदार्थ नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो एक रस सर्वत्र सब जगह फैला रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कोई जड़ पदार्थ ना तो था ना कभी होगा। वो सब जगह व्याप्त होता है। वो पदार्थ क्रियाहीन होता है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई समय नहीं होता। स्वयं काल की उत्पत्ति उसी पदार्थ से होती है, इसीलिए वो पदार्थ काल से भी प्रभावित नहीं होता। वो पदार्थ कारणहीन है, उसका कोई कारण नहीं है। उसे स्वयं ईश्वर ने भी नहीं बनाया और ना ही कभी उसे बनाया जा सकता है। वह पदार्थ जड़ होने की वजह से सोया हुआ रहता है। वो प्रकृति सदैव अव्यक्त होती है, उसे कभी किसी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो सभी पदार्थों का मूल होता है, सभी को धारण किए हुए है। ब्रह्मांड के सारे पदार्थ जो दिखाई भी देते हैं अथवा नहीं भी दिखाई देते, उसी से बने हैं। पूरी सृष्टि बनने के बाद भी वो पदार्थ आज भी सृष्टि के अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है। इसी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की व्याख्या करते हुए महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं, तमोव्यक्तम शिवम धाम रजो योनि सनातनः प्रकृतिर्विकारः प्रलयः प्रधानम प्रभव अप्ययौ अनुद्रिक्तम अनूनम वापि अकंपम अचलम ध्रुवम सत सच्चैव तत् सर्वम अव्यक्तम त्रिगुणम स्मृतम। वो पदार्थ अंधकार में रहता है, सर्वत्र अंधकार से ढका रहता है, फिर वही सृष्टि के रूप में प्रकट भी होता है, व्यक्त होता है। उसी पदार्थ की वजह से हम जीवात्माओं की मुक्ति होती है। हमारा शरीर, इंद्रियां, सब कुछ उसी पदार्थ में रहते हैं और आज भी हैं। पूरी सृष्टि उसी में गति कर रही है। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ भी ये पदार्थ है। ये पदार्थ सनातन है, सदैव से है और सदैव रहेगा। सृष्टि बनती रहेगी और नष्ट होती रहेगी, लेकिन ये पदार्थ सदैव रहेगा, इसका अंत कभी नहीं होगा। ये पदार्थ की स्वाभाविक अवस्था है। अगर आज ही सृष्टि के सारे बल, सारे फोर्स समाप्त हो जाएं, तो ये सृष्टि अपने आप उसी स्वाभाविक अवस्था में बदल जाएगी। इसी पदार्थ में विकृति की वजह से पूरी सृष्टि बनी हुई है। सारे पदार्थ, ये सृष्टि, हम सभी एक दिन प्रलय होकर इसी पदार्थ में विलीन हो जाएंगे। फिर इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होगी। पूरी सृष्टि नष्ट होकर एक रस हो जाती है, इसी पदार्थ में जाकर मिल जाती है। ये पदार्थ स्पष्ट नहीं होता, ये न्यून यानी कम भी नहीं होता। जितना था, जितना है, उतना ही रहेगा। इसमें न्यूनता नहीं हो सकती। इसमें कोई कंपन, वाइब्रेशन नहीं होता, क्योंकि क्रिया वहाँ होती है जहाँ समय रहता है। ये स्थिर पदार्थ है, ये है भी और नहीं होने के जैसा है। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अगम अतल जल भी नहीं था। ब्रह्मांड की इस प्रारंभिक अवस्था की चर्चा आगे की वीडियो में डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना जाने कि प्रकृति में कोई मास द्रव्यमान नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई टेम्परेचर नहीं होता, कोई एनर्जी, कोई फोर्स नहीं होता, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है, डेंसिटी जीरो होती है, कोई डायमेंशन, कोई स्पेस नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो वह पदार्थ ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में सब जगह सोया हुआ रहता है। वह सनातन पदार्थ ऐसी अंधकार अवस्था में होता है जैसा अंधकार कहीं नहीं हो सकता। जब ये पदार्थ सोया हुआ रहता है, तब सर्वव्यापक ईश्वर में कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं जीवों के लिए सृष्टि की रचना करूँ। फिर ईश्वर उस प्रकृति को काल के माध्यम से प्रेरित करता है, विकृत करके सृष्टि बनाने लगता है। ये प्रक्रिया करोड़ों साल चलती है, तब जाके सृष्टि बनती है। आइए एक एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं सृष्टि कब बनी, कितनी बीत चुकी है, अभी कितना चलेगी। तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर गणना की जाएगी। इसीलिए हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें। आइए आज के ऋषिवर्त कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
आपको ये विदित होना चाहिए, ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ईश्वर का एक दिन होता है, फिर प्रलय भी 1000 चतुर्युगी तक रहता है। इस प्रकार सृष्टि प्रलय चक्र अनादि है। 1000 चतुर्युगी को एक ब्रह्म दिन कहते हैं, फिर अगले 1000 चतुर्युगी को एक ब्रह्म रात्रि कहते हैं। सृष्टि संवत के अनुसार मनुष्यों का एक दिन 30 मुहूर्त का होता है और एक मास 30 दिनों का होता है। इस प्रकार एक वर्ष 360 दिनों का होता है। लेकिन मनुष्यों के वर्ष में देवताओं का एक अहोरात्र होता है, अर्थात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। इस प्रकार मनुष्यों के 360 वर्षों का एक दैव वर्ष होता है। ऐसे 4000 दैव वर्ष को और उसकी संध्या यानी युग का आरंभ काल, फिर संध्यांश यानी युग का अंत काल, ये दोनों मिलकर 400 वर्ष होते हैं। इसे जोड़ेंगे तो संध्या और संध्यांश मिलाकर 4800 दैव वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार 3600 दैव वर्षों का एक त्रेता युग होता है, 2400 दैव वर्षों का एक द्वापर युग होता है और 1200 दैव वर्षों का एक कलयुग होता है। अगर इन दैव वर्षों को मनुष्यों के वर्षों में बदले तो एक सतयुग हो जाएगा 4800 गुणे 360 वर्ष यानी 17,28,000 वर्ष। अर्थात हम लोगों का एक सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है। अर्थात एक सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है। इसी प्रकार एक त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है, एक द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है और एक कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी होती है। और जैसा कि आपने जाना 1000 चतुर्युगी तक ये सृष्टि चलती है, तो एक चतुर्युगी में वर्षों की संख्या हो जाएगी एक सतयुग 17,28,000 वर्ष प्लस एक त्रेता युग 12,96,000 वर्ष प्लस एक द्वापर युग 8,64,000 वर्ष प्लस एक कलयुग 4,32,000 वर्ष। यानी एक चतुर्युगी में वर्षों की संख्या हो जाएगी टोटल 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है और 1000 चतुर्युगी तक ये सृष्टि चलती है। आप सीधे 43,20,000 वर्षों के साथ 1000 का गुणा कर देंगे तो 4 अरब 32 करोड़ साल आ जाएगा। अर्थात ये 4 अरब 32 करोड़ साल ब्रह्म का एक दिन होता है। इतना ही एक रात्रि मानी जाती है, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल तक सृष्टि का प्रलय भी रहता है। दूसरी तरफ आपने दैव वर्षों में भी देखा था 12,000 दैव वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। तो 1000 चतुर्युगी में वर्षों की संख्या 12,000 गुणे 360 गुणे 1000 यानी 4 अरब 32 करोड़ साल। इस तरह से भी सिद्ध हो गया कि 4 अरब 32 करोड़ साल सृष्टि चलती है। ये तो था प्रमाण कि सृष्टि कितनी चलती है। अब आइए सृष्टि के अंदर चलकर एक एक वर्ष की गणना करते हैं कि सृष्टि बनती कितने समय में है, नष्ट कब होगी, अभी कितना बीत चुकी है, और भी अनेकों प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है, यानी 4 अरब 32 करोड़ साल, जिनमें से 6 चतुर्युगी सृष्टि के बनने और नष्ट होने में लगते हैं। अब बचे 994 चतुर्युगी। अब 994 चतुर्युगी को 14 मनवंतरों में बांटा गया है। तो ये सृष्टि 14 मनवंतर यानी 994 चतुर्युगी तक चलती है। 14 मनवंतरों के नाम हैं स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, जो अभी चल रहा है। अगला सावर्डी, दक्ष सावर्डी, ब्रह्म सावर्डी, धर्म सावर्डी, रुद्र सावर्डी, देव सावर्डी और 14वां इंद्र सावर्डी। इस प्रकार सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है, जिसमें वैवस्वत मनवंतर चल रहा है अब। तो कुल मनवंतरों की संख्या 14 होती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। इस प्रकार 14 गुणे 71 यानी 994 चतुर्युगी तक सृष्टि चलती है। और पीछे आपने देखा 6 चतुर्युगी सृष्टि के बनने व नष्ट होने में लगते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि सृष्टि एक एक करके 994 चतुर्युगी तक जो बीतती जाती है, वो हर एक चतुर्युग 4 युगों का होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। और हर एक चतुर्युगी बीतने पर दूसरी चतुर्युगी शुरू हो जाती है, यानी एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग बीतने पर फिर सतयुग शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये क्रम 994 चतुर्युगी तक चलता रहता है। आप ये तो जान ही चुके हैं, सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। यानी एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्षों तक चलती है। इसके बाद फिर दूसरी चतुर्युगी आ जाती है। अब आगे देखते हैं। कुल मनवंतरों की संख्या होती है 14 और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। एक मनवंतर यानी 71 चतुर्युगी में वर्षों की संख्या हो जाएगी 71 गुणे 43,20,000 वर्ष, आएगा 30,67,20,000 वर्ष। एक मनवंतर में वर्षों की संख्या हो गई 30,67,20,000 वर्ष। कुल 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं। एक मनवंतर में वर्षों की संख्या 30,67,20,000 वर्ष।
इस तरह जो 6 मनवंतर बीत चुके हैं उसमें वर्षों की संख्या हो जाएगा 6 × 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष, यानी 1,84,03,20,000 वर्ष। अब 6 मनवंतरों में वर्षों की संख्या हो गई 1,84,03,20,000 वर्ष। ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत, इसमें 71 चतुर्युगी होती है, जिसमें से 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। 7वें मनवंतर की ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है और एक चतुर्युगी में वर्ष होते हैं 43,20,000 वर्ष। तो 7वें वैवस्वत मनवंतर की जो 27 चतुर्युगी बीत चुकी है उसमें वर्षों की संख्या हो जाएगी 27 × 43,20,000 वर्ष, यानी 11,66,40,000 वर्ष। अब जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है उसमें भी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। ये वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। तो जो 3 युग बीत चुके हैं उनमें वर्षों की संख्या हो जाएगी 17,28,000 वर्ष प्लस 12,96,000 वर्ष प्लस 8,64,000 वर्ष। तीनों बीते युगों को जोड़ देंगे तो आएगा 38,88,000 वर्ष। और इस कलयुग का 5,123वां वर्ष बीत चुका है अभी 22 मार्च को, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 123वां वर्ष पूरा हुआ 6 दिन पहले। अब 124वां वर्ष वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी का चल रहा है। तो 6 मनवंतर में वर्षों की संख्या हुई 1,84,03,20,000 वर्ष। और 7वें मनवंतर की जो 27वीं चतुर्युगी बीत चुकी है उसमें वर्षों की संख्या हो गई 11,66,40,000 वर्ष। और इस वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का जो 3 युग सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग जो बीत चुका है उसमें वर्ष हो गए 38,88,000 वर्ष। और ये जो कलयुग चल रहा है इसके भी 5,123 वर्ष बीत चुके हैं। सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 1,96,08,53,123 वर्ष, यानी 124वां वर्ष चल रहा है। अर्थात 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी का चौथा युग कलयुग चल रहा है जो 5,123 वर्ष बीत चुका है। तो ये है आज तक की गणना। कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष, इसीलिए जो कलयुग अभी बचा हुआ है वो चलेगा 4,32,000 वर्ष माइनस 5,123 आएगा 4,26,877 वर्ष, यानी ये कलयुग अभी 4,26,877 वर्ष चलेगा। फिर इसके बाद इसी 7वें वैवस्वत मनवंतर की 29वीं चतुर्युगी शुरू हो जाएगी जिसमें फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। अब ये सृष्टि कितनी चलेगी आइए इसे जानते हैं। इसे आप खुद भी पता कर सकते हैं। ये सृष्टि 1000 चतुर्युगी तक चलती है, यानी 4,32 करोड़ साल। तो 1000 चतुर्युगी यानी 4,32 करोड़ वर्षों में से 1,96,08,53,123 वर्ष निकाल देंगे तो आएगा 2,35,91,46,877 वर्ष, जिसमें से 6 चतुर्युगी सृष्टि के बनने व नष्ट होने में लगते हैं। इसमें आप मान सकते हैं कि 3 चतुर्युगी सृष्टि के बनने में और 3 चतुर्युगी सृष्टि के नष्ट होने में लगते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जिस क्रमबद्ध तरीके से बनती है सृष्टि के अंत में उसी क्रमबद्ध तरीके से सृष्टि का प्रलय भी होता है। तो मिलकर हो गए 6 चतुर्युगी। इसे भी आप निकाल देंगे तो आएगा 2,35,91,46,877 माइनस 6 × 43,20,000 वर्ष, तो आ जाएगा 2,33,32,66,877 वर्ष। इतना भी सृष्टि को चलना है। लगभग आधी सृष्टि बीत चुकी है। अब एक एक करके देखते हैं। अभी आपने देखा 6 चतुर्युगी सृष्टि के बनने व नष्ट होने में लगते हैं। ये सृष्टि जिस आर्डर में बनती है उसी आर्डर में नष्ट भी होती है। इसे आप समझ सकते हैं कि 6 चतुर्युगी में से 3 चतुर्युगी सृष्टि के बनने में और 3 चतुर्युगी सृष्टि के नष्ट होने में लगते हैं। इसे अगर कैलकुलेशन के द्वारा वर्षों में निकालेंगे तो आएगा 6 × 43,20,000 वर्ष, यानी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज आदि के बनने व नष्ट होने में 2,59,20,000 वर्ष लगते हैं। और ये सृष्टि 1,96,08,53,123 वर्ष बीत चुकी है और अभी 2,33,32,66,877 वर्ष ये सृष्टि और चलेगी, फिर प्रलय हो जाएगा और इतना ही, यानी 4,32 करोड़ साल अर्थात 1000 चतुर्युगी तक सृष्टि का प्रलय रहेगा। उसके बाद फिर सृष्टि चलेगी। ये सृष्टि प्रलय चक्र अनादि है। सनातन हिंदू धर्म में जहाँ जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ पर सबसे पहले यज्ञ के समय यही बोला जाता है, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे सृष्टि संवत्सरे आदि आदि। अर्थात ये वैवस्वत मनवंतर के कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।